जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। अर्चना के कृष्ण गुणगान चैनल पर आपका स्वागत है। इस बार विशेष योग में बनेगा जन्माष्टमी का त्यौहार। जानिए उसका शुभ मुहूर्त, पूजा विधि। हर साल भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस साल यह 6 सितंबर 2023 बुधवार को मनाया जाएगा। इस वर्ष जन्माष्टमी के अवसर पर कई वर्षों बाद ऐसा संयोग बना है जो कि बहुत ही दुर्लभ है। श्रीमद्भागवत पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि बुधवार रोहिणी नक्षत्र तथा वृष राशि के मध्य रात्रि में हुआ था। मान्यता के अनुसार इस बार भगवान श्री कृष्ण की 5250वीं जन्माष्टमी मनाई जाएगी। इस बार जन्माष्टमी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। मान्यता है कि जन्माष्टमी का व्रत रखने से भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है, साथ ही सभी भक्तों के जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से निसंतान महिलाओं को संतान की प्राप्ति होती है। भाद्रपद की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, इसीलिए इसे जन्माष्टमी कहते हैं। पंचांग के अनुसार इस साल ये तिथि बुधवार 6 सितंबर को दोपहर 3:37 पर शुरू होगी और इसका समापन 7 सितंबर को शाम 4:14 पर होगा। धर्म पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण का जन्म रात्रि के समय रोहिणी नक्षत्र में हुआ था, इसलिए इस साल कृष्ण जन्माष्टमी 6 सितंबर को मनाई जाएगी। इस दिन सुबह 9:20 पर रोहिणी नक्षत्र शुरू होगा, जो कि अगले दिन 7 सितंबर को 10:25 तक रहेगा। बता दें कि जन्माष्टमी का त्यौहार आमतौर पर 2 दिन मनाया जाता है। गृहस्थ लोग 6 सितंबर को जन्माष्टमी मनाएंगे और वैष्णव संप्रदाय में 7 सितंबर को कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव मनाया जाएगा। जन्माष्टमी की पूजा का शुभ मुहूर्त रात्रि 12:02 से लेकर 12:48 तक रहेगा। इस मुहूर्त में लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना की जाती है। विधि विधान से पूजा करने पर सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण का जन्म रात्रि 12 बजे रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। इसी मान्यता के अनुसार गृहस्थ जीवन वाले 6 सितंबर को जन्म उत्सव मनाएंगे। इस दिन रोहिणी नक्षत्र का संयोग भी बन रहा है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर बन रहे दुर्लभ संयोग में पूजन का विशेष महत्व है। निर्णय सिंधु नामक ग्रंथ के अनुसार ऐसा संयोग जब जन्माष्टमी पर बनता है तो इस खास मौके को नहीं गंवाना चाहिए। अगर आप इस तरह के संयोग में व्रत रखते हैं तो 3 जन्मों के जाने अनजाने पापों से मुक्ति मिलती है। मान्यता है कि इस तिथि और संयोग में भगवान श्री कृष्ण का पूजन करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। व्यक्ति को भगवत की प्राप्ति होती है। जो लोग कई जन्मों से प्रेत योनि में भटक रहे हो, इस तिथि में उनके लिए पूजन करने से उन्हें मुक्ति मिल जाती है। इस संयोग में भगवान श्री कृष्ण की पूजन से सिद्धि की प्राप्ति होती है तथा सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। तो इस वर्ष जन्माष्टमी का व्रत शुरू करना बहुत ही शुभ रहेगा और पूजा आराधना करते हैं और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा सुनी जाती है। स्कंद पुराण के मुताबिक ययाति वंश के राजा उग्रसेन का राज चलता था। उग्रसेन का सबसे बड़ा पुत्र कंस था, जिसकी चचेरी बहन देवकी थी। कंस अपने ही पिता को जेल में डालकर स्वयं राज करने लगा। वहीं दूसरी ओर कश्यप ऋषि का जन्म राजा सूरसेन के पुत्र के रूप में यानी वासुदेव का जन्म हुआ। आगे चलकर वासुदेव का ब्याह देवकी से संपन्न हुआ। देवकी को विदा करने के दौरान एक आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस बहन को आज तू इतने प्यार से विदा कर रहा है,
कल उसी का 8वां पुत्र तुम्हारे मौत का कारण होगा। ऐसा सुनते ही कंस देवकी को मारने के लिए हावी हो गया और सैनिकों और वासुदेव के वचन ने ऐसा होने से बचा लिया। वासुदेव सत्यवादी थे। उन्होंने कंस को वचन दिया कि वे आपको अपना 8वां पुत्र खुद ही सौंप देंगे। वासुदेव की बात मानते हुए कंस ने उन दोनों को बंदी बनाने का निर्णय लिया और उनके पास पहरेदार लगा दिए। इसके बाद कंस ने देवकी के सारी संतानों को मारने का प्रण लिया। निश्चय अनुसार देवकी के 7 संतान कंस द्वारा मारे गए। उसके बाद देवकी के 8वें पुत्र का जन्म हुआ। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र के अनुसार मध्यकाली में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। बालक के जन्म लेते ही जेल की कोठरी प्रकाशमय हो गई। साथ ही एक आकाशवाणी सुनाई दी कि तुम बालक को गोकुल में रह रहे नंद बाबा के यहाँ छोड़ आओ। वहाँ एक कन्या का जन्म हुआ है, तुम उसे ले आओ। ऐसा सुनते ही वासुदेव की हथकड़ियाँ खुल गई। वे तुरंत एक टोकरी में श्री कृष्ण को रखकर उसके माथे पर लादे गोकुल की ओर निकल पड़े। रास्ते में यमुना नदी बाल कृष्ण के चरणों को स्पर्श करने के लिए उफान पर आ गई, फिर चरण स्पर्श करते ही पुनः शांत हो गई। इस प्रकार वासुदेव ने अपने पुत्र को यशोदा मैया के घर में सुलाकर वहां से कन्या को लेकर वापस कारागार में आ गए। जेल के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। उनके हाथों की हथकड़ियां फिर लग गई। सारे पहरेदार उठ गए और कन्या के रोने की आवाज आने लगी। सूचना मिलते ही कंस ने कारागार से कन्या को लाया और उसे मारने की कोशिश की, तो वो कन्या आकाश में उड़ गई और बोली, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो पैदा हो चुका है। इसके बाद कंस ने कृष्ण का पता लगाकर उसे खूब मारने का प्रयास किया। कई दैत्य राक्षस भेजे, लेकिन कृष्ण को कोई मार न सका। अतः श्री कृष्ण ने कंस का वध किया और उग्रसेन को पुनः राजा बना दिया। इस प्रकार कृष्ण जन्माष्टमी की व्रता संपूर्ण हुई। ऐसी मान्यता है कि जन्माष्टमी के दिन कहानी को पढ़ने या सुनने से व्रती के सारे पाप धुल जाते हैं और जीवन में हर समस्या का समाधान मिलता है और भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद उन पर हमेशा बना रहता है। इसी प्रकार की और भी कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।